वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा। वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। आज मशहूर शायर वसीम बरेलवी की इन लाइनों के सहारे वो बड़ी तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश हम कर रहे हैं, जो सत्ता के लाडले एक सांसद निशिकांत दुबे ने बनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। मैं हूं विजय। मोदी सत्ता ने आने के साथ ही अपनी जिस मंशा को 2015 से आगे बढ़ाया था, 10 साल बाद निशिकांत दुबे उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां नरेंद्र मोदी की सरकार और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आमने सामने आ खड़े हुए हैं। सत्ता के अहंकार में डूबे सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप मढ़ते हुए संसद को बेमानी बताकर अपनी विचारधारा का एक कदम आगे बढ़ाया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा कर दिया है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है या नहीं? हमने इसी मुद्दे पर अपने कल के वीडियो में आप सबके सामने एक सवाल रखा था। वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से मोदी सत्ता के सामने रख दिया है। अभी तक जो कोशिश दबे छिपे तरीके से चल रही थी, उसे लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी के लाडले सांसद ने मोदी जी को ही मुश्किल में डाल दिया है। शायद इसीलिए मोदी जी बड़े बड़े काम तो कर रहे हैं, पर निशिकांत दुबे के मसले पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। लेकिन देश के भावी चीफ जस्टिस बी आर गवई ने सोमवार को जो सवाल उठाए हैं, उनसे मोदी सरकार कैसे बचेगी, कब तक बचेगी? देश में सबसे ऊपर है संविधान। देश सिर्फ संविधान से ही चल सकता है और उसी से चल रहा है। उस संविधान के कस्टोडियन, संरक्षक, देश की सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश पर सीधा आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने जिस बात की शुरुआत की, असल में तो ये शुरुआत है भी नहीं। ये तो मौजूदा सत्ता के अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रास्ते का एक पड़ाव भर है। निशिकांत दुबे ने जो खतरनाक टिप्पणी की है, उसे अब देश के भावी जस्टिस ने एक बड़े सवाल में बदल दिया है। बहुत सीधा सवाल। लोकतंत्र में अगर सब कुछ सत्ता ही है, तो अब सत्ता ही तय कर दे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है। सत्ता से जुड़े सांसद ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है या नहीं, ये सरकार के अटॉर्नी जनरल ही तय कर दें। न्यूज एजेंसी के माइक के सामने सत्ता का लाडला सांसद असल में जो कहना चाह रहा था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सामने से सवाल कर दिया है। यह सवाल अब सत्ता के गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि जिस जस्टिस गवई ने यह बात कही है, 20 दिन बाद वही देश के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे तेवर पहले कभी नहीं दिखे थे। जस्टिस गवई की बातों से यह भी साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट भी निशिकांत दुबे की बातों को सिर्फ यूं ही कही गई बात नहीं मानता है, सिर्फ एक टिप्पणी नहीं मानता है, बल्कि इसके पीछे रची बसी सोच को भी संविधान का कस्टोडियन होने की जिम्मेदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है। क्योंकि ये बात अकेले निशिकांत दुबे की नहीं है, सत्ता से जुड़े कई नेताओं के सुर इसमें शामिल हैं। यहां तक कि संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आवाज भी इसमें मिली हुई दिखाई देती है। इससे ज्यादा अजीब स्थिति इस देश के लिए क्या होगी कि सुभाष कुमार नाम के एक एडवोकेट ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को चिट्ठी लिख दी है। जस्टिस गवई के सवाल मौजूदा सत्ता की पूरी सोच को बेपर्दा कर देते हैं। जो सोच मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी, गौर कीजिएगा, सरकार की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी के साथ पिछले 11 साल से आगे बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इसी सोच के तहत सत्ता तो पूरी तरह कब्जे में है ही, चुनाव आयोग वो भी कब्जे में, ईडी, सीबीआई सब कब्जे में, देश की अफसरशाही वो भी कब्जे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो भी कब्जे में। संविधान में दर्ज 3 स्तंभों में से 2, विधायिका यानी संसद और कार्यपालिका यानी ब्यूरोक्रेसी पर तो कब्जा है ही,
लेकिन बचे हुए तीसरे स्तंभ न्यायपालिका पर कब्जे का सपना फिलहाल सपना ही है। इस सपने को पूरा करने की शुरुआत मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही कर दी थी, 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के जरिए। इसके सहारे मोदी सत्ता जजों की नियुक्ति भी खुद करना चाहती थी। जिस तरह चुनाव आयोग में राजीव कुमार जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त बिठाए गए, ईडी में संजय मिश्रा जैसे डायरेक्टर बिठाए गए, उसी तरह सत्ता के इशारे पर चलने वाले जज नरेंद्र मोदी सरकार देश में बिठाना चाहती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को खारिज कर दिया और मोदी सत्ता का वो सपना फिलहाल अधूरा रह गया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का ऐलान मोदी जी ने किया, लेकिन यहां भी उनकी हसरत को उनके ही कुछ लाडले नेताओं ने बेनकाब कर दिया। 2/3 बहुमत लेकर संविधान बदलने की हसरत, जिसे लेकर खुलेआम बयान मोदी जी के कई सांसदों और नेताओं ने दिया, लेकिन इसका जवाब जनता ने दे दिया और मोदी जी की उन हसरतों को 240 पर ही रोक दिया। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि मोदी जी के लाडले सांसद निशिकांत दुबे ने कोई शुरुआत नहीं की है, ये तो मोदी जी की राजनीति का एक पड़ाव भर है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी निशिकांत दुबे के बयान के पीछे छिपी हुई सत्ता की सोच को शायद समझ रहा है। इसी सोच को देश के भावी जस्टिस गवई ने सीधे सीधे सत्ता के सामने रख दिया। सोमवार को एक नहीं कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये बताती है कि अब सत्ता का दाएं बाएं का खेल ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। सोमवार को निशिकांत दुबे पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला लेकर जब एक याचिका पहुंची तो जस्टिस ने कहा कि हम पर तो संसद के कामकाज में दखल देने के आरोप लग रहे हैं। आप इस शिकायत की एक कॉपी सीधे देश के अटॉर्नी जनरल के पास ही क्यों नहीं भेज देते? सरकार ही तय कर दे कि निशिकांत दुबे ने सर्वोच्च अदालत की अवमानना की या नहीं। एक और मामला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हिंसा से जुड़ा हुआ था। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे कि मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्सेस बढ़ाई जाएं। साथ ही ये मांग भी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल में संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 का इस्तेमाल करने का निर्देश दे। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने का आदेश दे। इसके पीछे की मंशा को समझना भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। नरेंद्र मोदी किस तरह ममता सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। जगदीप धनखड़ भी मोदी जी के उस मिशन का हिस्सा रह चुके हैं, आप जानते हैं। ये मामला भी जस्टिस गवई के बेंच के सामने आया तो जस्टिस गवई ने कहा कि हम पर पहले से ही अपनी सीमा लांघने के आरोप लग रहे हैं, हम पर सुपर पार्लियामेंट होने का आरोप लगाया जा रहा है और आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को आदेश दें। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इस अपील की एक कॉपी सीधे केंद्र सरकार को भेज दीजिए, वही तय कर लेंगे कि क्या करना है। बंगाल में अपना मिशन पूरा करने के लिए दिल्ली की सत्ता सुप्रीम कोर्ट को हथियार बनाना चाहती है और यही 2015 से मोदी सत्ता की कोशिश रही है। तो बीजेपी और यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के दायरे को तय कर दिया कि किसी भी विधेयक को 90 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते, ऐसा निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसी बीजेपी सत्ता से जुड़े एडवोकेट विष्णु शंकर जैन अब अपने मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को आदेश देने की गुहार लगा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या बेनकाब होगी मोदी सत्ता। एक पुराना दौर भी याद कर लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का फैसला पलट दिया था, उस वक्त बीजेपी ने पूरे देश में जश्न मनाया था। यह बात 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के दौर की है। उस वक्त बीजेपी शासित 4 राज्यों में जबरदस्त हिंसा और कानून व्यवस्था फेल होने की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति ने चारों राज्यों की बीजेपी सरकारें बर्खास्त कर दी थी। इनमें उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार, हिमाचल प्रदेश की शांता कुमार,
राजस्थान की भैरव सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश की सुंदरलाल पटवा सरकारें शामिल थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को बहाल कर दिया। तब बीजेपी ने पूरे देश में खुलकर जश्न मनाया था। सोमवार को ही जस्टिस गवई के सामने एक और मामला आया, ओटीटी पर अश्लील कंटेंट का, जिसमें याचिका करने वाले की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाने के लिए कोई निर्देश जारी करे। जस्टिस गवई ने फिर वही सवाल उठाया कि जब हम पर पहले ही सरकार के कामकाज में दखल का आरोप लग रहा है तो हम आदेश कैसे दे दें? ये तो सरकार की नीतियों का क्षेत्र है, आप सरकार के पास ही क्यों नहीं जाते? देश के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं जस्टिस BR गवई, और सुप्रीम कोर्ट के ये जो तेवर हैं, ये एक बहुत बड़े टकराव की ओर भी जा सकते हैं, जिसका असर नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और साथ साथ इस देश पर पड़ सकता है। सत्ता तो अपने अहंकार में डूबी है, और वो अहंकार भी हमारे आपके वोट के दम पर ही है। इसलिए कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी भी हमारी आपकी भी है। सवाल देश के लोकतंत्र का है और देश के संविधान का है। इसलिए आज फिर अंत में सवाल आपसे ही, आपकी ताकत किसी सत्ता को देश संवारने के लिए मिली है या अहंकार में डूबकर संविधान और उसके कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट से टकराने के लिए? आपकी ताकत के दम पर अहंकार में डूबी सत्ता अगर भटकने लगे तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए? आपके जवाब और आपकी राय का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।